गाइस, वेलकम टू एडी बर्ड्स लवर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो स्पेशली जो है वो सिर्फ लॉटिनो के लिए है। आज जो है मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा लॉटिनो के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जब मार्केट से उसको परचेज़ करें तो उस वक्त आप क्या क्या चीज़ें इनकी देखें, उस देख कर लें। और तीसरी बात ये कि आप जो है लॉटिनो से किस तरह जो है इजीली ब्रीड ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक जो है हमारा लॉटिनो के ऊपर है, तो उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आज आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं हमेशा आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। तो आज की जो मेरी अपडेट है वो ये है कि आज जो है मैंने अपनी एवरी के अंदर जो है कॉकटेल का इजाफा किया है। क्रीम कॉकटेल में लेके आया हूँ, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 पेयर जो है मैंने कॉकटेल के न्यू परचेज़ किए हैं, तो सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। तो गाइस, इंशाल्लाह जैसे जैसे इनकी जो है परफॉर्मेंस आएगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो अल्बाइनो और लॉटिनो पहले थे, उसके बाद मैंने फ़िशर जो है इजाफ़ा किया था, और आज जो है मैंने कॉकटेल का इजाफ़ा किया है। तो गाइस ये मैं आपको बता रहा था। अब जो है हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दूँगा इंट्रोडक्शन लॉटिनो के हवाले से। इंट्रोडक्शन अबाउट लॉटिनो। सो गाइस, लॉटिनो जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। इसका कलर जो है येलो, बड़ा अट्रैक्टिव कलर होता है, और इसकी जो एज है वो 15 से 30 साल की होती है। और इसका जो साइज़ है वो 5 इंच से 6 इंच तक का होता है। और ब्रीडिंग में जो ये बच्चे निकालता है उसमें ये 4 से 5 बच्चे तक निकाल सकता है, कभी कभार 6 भी निकाल देता है। वो आपकी डाइट के हिसाब से होता है। अगर अच्छी डाइट रखेंगे तो इंशाल्लाह ये 6 बच्चे भी निकालेगा। और दूसरी बात यह है कि आप जो है इससे रफली ब्रीड जो ले सकते हैं वो 15 साल तक ये रफली ब्रीड आप इससे लेंगे। और अगर आप इसको गैप में रखेंगे, हर साल 4 महीने का गैप देंगे, तो ये तकरीबन 25 साल तक आपके पास ब्रीड करेगा। और गर्मी सर्दी ये हर मौसम के अंदर आराम से एडजस्ट हो जाता है। वेल गाइस, ये था लॉटिनो का इंट्रोडक्शन। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप जब लॉटिनो मार्केट से परचेज़ करें या किसी से भी लें तो उस वक्त जो है आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉटिनो का। जो हमें मालूम होना चाहिए कि पट्ठा, एडल्ट, ब्रीडर और जो उसकी एज ज़्यादा, एज फैक्टर अगर ज़्यादा है, तो ये 4 चीज़ें आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए जब भी आप परचेज़ कर रहे हो। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप अपनी एवरी में रखें तो आप जो है सबसे पहले पट्ठे लें। पट्ठे लेने से आपका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी जगह पर पट्ठा आप जवान होगा तो उसके पास 100% जो है ब्रीडिंग आने के चांसेस होंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि जब पट्ठे जवान होते हैं तो उसके बाद जो है वो 1 या 2 कलच हमेशा ज़ाया करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो न्यू पहली दफ़ा जो है वो कलच कर रहे होते हैं। तो इस वजह से बाज़ औक़ात जो है वो मादियाँ जो है अंडे ख़राब कर देती हैं, बाज़ औक़ात बच्चे निकाल के मार देती हैं। तो गाइस, वो इसकी वजह ये होती है कि वो छोटे होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसके बाद जैसे ही वो एक्सपीरियंस में आते हैं तो दूसरा 1 या 2 कलर्स के बाद जो है वो बेहतरीन जो है ब्रीड करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप पट्ठे नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट ब्रीडर पेयर लें, तो गाइस ब्रीडर पेयर लेते वक्त आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि इनका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन जो इसके उनका जो रेड हेड होता है, वो रेड हेड जो है आप ये नोट करके लें कि एक तो जब छोटा बच्चा होता है तो उसका जो हेड होता है वो लाइट पिंक होता है, और उसके बाद जब वो ब्रीडर की तरफ आता है तो उस वक्त जो है वो उसका हेड रेड और पिंक दोनों मिक्स हो जाता है, यानी कि बिल्कुल लाइट रेड कह सकते हैं, या फिर पिंक और रेड मिक्स करें तो ऐसा कलर होता है। तो ये जो कलर होता है लाइट रेड वाला, ये बिल्कुल उसका एडल्ट होता है या फिर ब्रीडर होता है, बहुत ज़्यादा उसकी एज नहीं होती। तो ये बेहतरीन है। इस टाइम अगर आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं तो आप जो है इस तरह का पेयर परचेज़ करेंगे। अच्छा, अगर आप अब जाते हैं मार्केट के अंदर और आपको दिखता है कि येलो रंग का डार्क येलो कलर हो और डार्क उसकी रेड नेक हो, सो गाइज़ ऐसा जो है पैरट आप कभी भी परचेज़ मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि जब उसका रेड हेड पूरा कंप्लीट रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। लॉटिनो के अंदर ये ख़ास बात है कि लॉटिनो जो है अपनी नेक का जो कलर है वो अपने एज के हिसाब से चेंज कर रहा होता है।
सो जब लाइट पिंक होगा तो वो पट्ठा होगा, पट्ठा लेकिन आप देखते ही समझ जाएंगे उसका साइज़ भी छोटा होगा और उसका कलर भी बहुत लाइट होगा। और जब वो एडल्ट होता है तो उस वक्त जो है हल्का सा रेड होता है और पिंक शेड होता है, वो उस टाइम पे एडल्ट होता है लेकिन साइज़ में आ जाता है। लेकिन अगर बिल्कुल डार्क रेड हो जाए और उसका कलर डार्क येलो हो जाए तो गाइस ऐसा पेयर आप कभी भी परचेज़ मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि उसका ब्रीड का कुछ नहीं पता होगा, मुमकिन है वो आपके पास ब्रीड कर जाए, मुमकिन है वो ब्रीड ना भी करे। वेल गाइस ये बात थी आपको मार्केट से परचेज़ करते वक्त क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये बताया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉटिनो से जो है वो ब्रीड किस तरह ले सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप कोई सा भी पैरट लें, आपको इनसे जब ब्रीड लेनी होती है तो सबसे पहले एनवायरनमेंट का ख्याल रखना पड़ता है कि आप उसको किस जगह पे रखेंगे। अगर आप एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त है, बच्चे खेल रहे हैं या शोर शराबा है, तो भाई ऐसी जगह पर रखना जो है वो नामुनासिब होता है। उसकी वजह यह है कि इसमें रिस्क होता है कि अगर आपका पेड़ इस माहौल को एडजस्ट कर गया तो कर गया, वरना तो वो ब्रीड नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप जो है उस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप अपना कोई न्यू पैरट छोड़ना चाहते हैं, उससे ब्रीड लेना चाहते हैं, तो आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट दें। मिसाल के तौर पे आप एक कोई ऐसी जगह रखें उसको जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त ना हो, शोर शराबा बिल्कुल ना हो। उस जगह पर जो है ये बेहतरीन जो है रिज़ल्ट करेगा और वो जो है आमदोरफ्त वाली जगह पर रिस्क है, कर भी सकता है और नहीं भी करे। वेल गाइस एनवायरनमेंट के बाद जो है अब आपको इनकी डाइट का ख्याल रखना है। जैसे कि सबको पता है कि लॉटिनो जो है वो पूरे 12 महीने ब्रीड करता है, अगर आप चाहें तो उससे ले सकते हैं, मगर वैसे आपको जो है कम से कम एटलीस्ट इनको 4 महीने जो है इनको रेस्ट पे रखना चाहिए। की वजह है कि लॉटिनो जितनी स्पीड से ब्रीड कर रहा होता है उस हिसाब से उसके अंदर कमज़ोरी भी आ रही होती है। तो साल में आप 4 महीने जो गर्मियों के होते हैं उस वक्त जब ये अपने मोल्टिंग पे होते हैं उस टाइम आप चाहें तो इनको बॉक्सेस वगैरह हटा दें और उनकी खिलाई पिलाई का ख्याल रखें। और जब सीज़न का करीब आ रहा हो तो उस वक्त आपको सबसे पहले ये ख्याल करना है इनकी डाइट का। गाइस ये बात आप सब छोड़ दें कि इस टाइम लोग कहते हैं कि यार मेरे पास ब्रीड नहीं करता। गाइस ब्रीड करने ना करने की वजह उसमें यकीन आपके रखने का स्टाइल या आपका पेयर जो है वो सही नहीं है या फिर आपकी डाइट सही नहीं है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ब्रीड नहीं करेगा, वरना तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे बताए हुए रूल्स के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास 100% ब्रीड आएगी। तो गाइस जब आप देखें कि ये सीज़न जो है वो करीब आ गया है तो आप जो है उनकी डाइट का ख्याल रखें। डाइट जो है वो आपको इस तरह रखनी है कि आप सुबह के टाइम पर जो है इनको सॉफ्ट फूड सर्व करेंगे एक दिन, दूसरे दिन जो है आप इनको लूसन सर्व करेंगे, तीसरे दिन आप इनको भुट्टा सर्व करेंगे और चौथे दिन आप इनको पालक या मेथी, इन दोनों आइटम में से कोई सी भी एक चीज़ सर्व करेंगे। इस तरह गाइस हर दिन के हिसाब से डिफरेंट चीज़ें आप इनको देते रहेंगे। इनकी डाइट का इस तरह ख्याल होगा तो ये इंशाल्लाह ब्रीड ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है और आपकी जो पेयर है वो जो मैंने आपको बताया इस टाइप का, मतलब लाइट रेड है या फिर एडल्ट है या फिर ब्रीडर है, अगर आपका पेयर बिल्कुल ऐसा है और आपकी जो डाइट है वो आपकी ओके है, तो गाइस मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पास जो ब्रीड आने के चांस कंफर्म होंगे। इसके अलावा गाइस बात अगर हम करें सॉफ्ट फूड की कि सॉफ्ट फूड कैसे बनाना है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है आपको, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अपना लिंक मैंने अपना दिया है, आप जो है उस लिंक के थ्रू मेरी वो पुरानी वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है लव बर्ड्स के हवाले से। तो गाइस आप वो भी देखें, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा जो है मालूमात मिलेगी। ओके गाइस ये था मेरा आज का टॉपिक लॉटिनो के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं फिर कोई न्यू टॉपिक लेके आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।